गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास फॉर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। वो चैप्टर 1 रिलेटेड है रेशनल नंबर से। अगर आपको नंबर्स में कोई डाउट है तो आप क्लास 6 वाली जो एक क्लास हुई है अभी मैथ की, उसका वीडियो जरूर देख लें, तो उससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स को किस किस पार्ट में बांटा गया। वो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ये सब आप उससे देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स सबसे पहले समझ लीजिए। इंटीजर्स कहते हैं जिसमें सभी निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी और जीरो भी। तो सभी नंबर्स जो होते हैं निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, उन्हीं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। वो वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि आपको ये रिवीजन अगर करना है तो वो नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो फ्रैक्शन होती है उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ओके, तो P अपॉन Q की फॉर्म का मीन्स ये होगा कि जहाँ पे जैसे P अपॉन Q, तो ये फ्रैक्शन की तरह से हम जिसे लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि Q वहाँ पे जीरो कभी नहीं हो सकता, कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर में। ओके, तो वो रेशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जिसका जीरो होगा अपॉन में वो रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। तो इसका मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई फ्रैक्शन में लिखा है 2/7 लिखा है तो ये है रेशनल नंबर, अगर 2 लिखा है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसे हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं 1 अपन में लगा के। तो अगर रेशनल नंबर में आपको चेंज करने को आ जाता है आपकी एक्सरसाइज में कि कोई नंबर दिया है 27 या 38 और आपसे कहा गया कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप ये इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि रेशनल नंबर तो वही होता है जो जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसे भी हम 38 लिखा है तो अब आप कहेंगे इसमें तो अपॉन में तो कुछ है नहीं, P तो दिया है, इसका Q तो दिया नहीं है। तो ऐसा आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 38/1 हम इसे लिख सकते हैं। ओके, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1 वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये 38 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, 27 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रैक्शन है जैसे 2/0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जीरो कहीं ऊपर हो, न्यूमरेटर में जीरो हो, 0.3 लिखा हो, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर के अंडर आएगा। ओके, तो चलो कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो रेशनल नंबर तो आपको समझ में आ गया, ये दिए गए हैं कि 1/2, 2/3, -2/5। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखें क्योंकि माइनस में भी फ्रैक्शन हमारी हो सकती हैं। रेशनल नंबर जो है हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव में कैसे होगा कि 2/7 ये फ्रैक्शन है तो इसके आगे माइनस नहीं लगा है तो ये हमारी पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गई, रेशनल नंबर ये पॉजिटिव होगा। अगर हमने इसको माइनस में लिखा तो ये हमारा निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, लेकिन ये होगा रेशनल नंबर ही, ऐसा नहीं है कि अगर कहीं माइनस में लिखा है तो आप इस चीज़ को सोचें कि ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं, सभी इंटीजर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें, अगर लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इंटीजर में तो प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ध्यान रखें। तो एवरी काउंटिंग नंबर इज रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस एज 1 अपॉन, जैसे 1 है तो 1 को हम किस तरह से
एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/1, तो ये रेशनल नंबर हो गया। p/q क्योंकि p हो गया, ये q हो गया उसका, है ना। 4 को 4 भी हो सकता है क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं, 4p हो जाएगा, q हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आप इसको एक सिंपल वे में समझ सकते हैं। 100 को भी लिख सकते हैं 100 के अपॉन में 1 लगा के। तो कोई भी काउंटिंग नंबर है जिससे हम काउंटिंग करते हैं वो रेशनल नंबर हो सकता है। ओके, अब थर्ड क्या है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। तो सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, जिसमें जीरो भी आता है, जिसमें काउंटिंग आती है सारी, और जीरो से पहले के नंबर यानी -1 भी आता है, -2 भी, -3 भी, कहीं तक भी काउंटिंग माइनस में भी आती है, प्लस में भी। तो ये इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। तो ये जो इंटीजर होते हैं, कोई सा भी इंटीजर ये रेशनल नंबर हो सकता है। यानी हम इसको कहीं पे -3 लिखा है तो आपसे पूछा गया कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप यस ही बोल देंगे क्योंकि -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये इंटीजर होगा, इंटीजर जो है रेशनल नंबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, 0 is rational number because we can write 0 as 0/1 which is quotient of two integer which is a non-zero denominator। तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो सकता है आपका, न्यूमरेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो ज़रूर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका रेशनल नंबर होगा। बस इतना ध्यान रखें, अपॉन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। तो सभी फ्रैक्शंस जो होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं, ये ध्यान रखें। सभी से ऐसा नहीं है कि रूट में कोई चीज़ लिखी है √2 तो आप उसको किसी चीज़ में काउंट कर लें, तो इस तरह से नहीं होगा, ध्यान रखें इस चीज़ को। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, वी नो दैट ऑल नंबर इन ए फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड v आर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर कहते हैं जो हमारे सिंपल काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, यानी 1 से काउंट लेकर कहीं तक भी, जो इन्फिनिटी तक, तो उन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और एज द नंबर नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स टू, तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं जैसा अभी हमने देखा, क्योंकि इंटीजर्स में सभी काउंटिंग नंबर्स आते हैं, जीरो भी आता है और निगेटिव नंबर भी आते हैं। तो इन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इतना ख्याल रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो ये अगर हम देखें, कोई भी नंबर दिया है 2/3, तो ये 2/3 यहाँ पे नंबर दिया है, तो आप इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और इसको आप रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, नॉन जीरो होना चाहिए डिनोमिनेटर। आगे देखते हैं, अब एक्सरसाइज है आपकी, व्हाट इज़ ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन लिखनी है। वैसे तो आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एक वे है जिसमें आपको सही से लिखनी होती है। तो डेफिनेशन की बात अगर होगी तो डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं डेफिनेशन। उसके बाद आप अगर चाहें तो आगे की एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कितना लिख देंगे उसको भी कंप्लीट बना जाएगा कि नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इक्वल नॉट जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ओके, तो आप इसको वहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आपको कोई से भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जो पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव रेशनल नंबर हो। ओके, तो आपको कोई सी फ्रैक्शन लिखनी है, अपने हिसाब से आपको जो सही लगती है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या ऐसा कोई नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो बिल्कुल जीरो जो आता है उसको हम कहेंगे कि जीरो ना तो पॉजिटिव में आएगा और ना ही नेगेटिव में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2, तो राइट द न्यूमरेटर एंड
द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है इन सभी रेशनल नंबर्स का। तो आपको किस तरह से शो करना है, जैसे एक फ्रैक्शन दी गई कि 5/2, तो आपका न्यूमरेटर क्या होगा 5 और डिनोमिनेटर 2। तो शो कैसे करेंगे, n = 5 d = 2। कोमास लगा के सामने भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर नीचे ही ऐसे इस तरह से लिखना है, ध्यान रखें। तो क्वेश्चन 2 में तो बस यही बताना है। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर्स। तो आपको ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं यहाँ पे, उन्हें आपको रेशनल फॉर्म में लिखना है। तो रेशनल नंबर में लिखना है, तो मैंने कैसे बताया था कि कोई भी नंबर दिया है तो उसमें आप डिनोमिनेटर 1 लगा के उसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो इनमें आपको उस तरह से लिखना है। आगे है क्वेश्चन 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको इसमें बताना है कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इंटीजर्स में कौन सा आता है, नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 आता है, और पॉजिटिव नंबर यानी सभी कुछ नंबर जो है होते हैं वो इंटीजर में आते हैं। तो वो सभी उन्हें हम रेशनल नंबर की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। 0 भी आता है उसमें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 0 मैंने बोला है अगर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा तो नहीं मानेंगे उसको, अगर न्यूमरेटर में है तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। तो 0 इज ए स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। यहाँ पे बताया क्या है कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होता है। ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर कितना भी माइनस में भी हो सकते हैं। एंड 0/0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0/0 जो है ये रेशनल नंबर होगा? नो, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। 0/0 बिल्कुल नहीं होगा, अपॉन में 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और द क्वोटिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो 2 इंटीजर्स का क्वोटिएंट जो होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। ये बिल्कुल फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। तो सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है। हम उन्हें कह सकते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में उनको लिखते हैं, लेकिन बाकी रेशनल नंबर में तो हमारा कोई सा भी नंबर हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसको फ्रैक्शन में ही लिखा है, हम उसे भी रेशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं। अब 3/0 इज अ रेशनल नंबर, तो बिल्कुल नहीं, जिसके अपॉन में 0 आता है वो नहीं होता है रेशनल नंबर। तो इन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक आप अपनी ये वर्कशीट पूरे कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें कॉपी में, क्योंकि किसी भी दिन आपकी वर्क चेक हो सकता है, आपकी कॉपी चेक हो सकती है। तो इसको ज़रूर टाइम पर करते रहें, क्योंकि आगे का कल की क्लास में आपको समझाया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने अभी से प्रैक्टिस नहीं की तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो हो, जो भी आपकी क्लास हो, वो आप उसके बारे में आपको नॉलेज तुरंत मिल सके, जानकारी मिल सके। थैंक यू।